हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत को शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोगों का पहला टॉपिक है इस्लाम का उदय। क्योंकि भारत पर मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमण को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को इस्लाम के उदय को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है इस्लाम का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हेडिंग क्या है, इस्लाम का उदय। तो इस इस्लाम के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कहने का मतलब यह हुआ कि संस्थापक, यानी इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था, यानी इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी, उसके संस्थापक कौन थे, या फिर हम कह सकते कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद, जिन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद भी कहा जाता है। तो ये तो हम लोग देख लिए कि इस्लाम के प्रवर्तक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद थे। अब इनके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हजरत मोहम्मद के बारे में। बात करते हैं इनके जन्म से। तो इनका जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कब? 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मक्का? सऊदी अरब में पड़ता है। और यह किस कबीले में इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था यह कुरैश कबीले में जन्म हुआ था, यानी कुरैश कबीला में इनका जन्म हुआ था। कुरैश कबीला की अगर बात करें तो मक्का में कुरैश कबीला की प्रधानता थी। तो इनके जन्म के बारे में हम लोग बात कर लिए। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं कि इनका जन्म, यानी हजरत मोहम्मद, यानी मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। किस कबीले में हुआ था? तो कुरैश कबीले में हुआ था। और यह मक्का कहाँ पड़ता है? तो मक्का पड़ता है सऊदी अरब में पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग सऊदी अरब के बारे में। थोड़ा इसके लोकेशन को हम लोग देखते हैं, मैप में इसकी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि सऊदी अरब, जिसे अरब देश कहा जाता है, यानी प्रारंभ में जो अरब देश जिसे बोला जाता था उसका मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, यही अरब देश जो है, यानी अरब साम्राज्य धीरे धीरे बहुत बड़ा होते चला गया। तो जब जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सऊदी अरब के लोकेशन को मैप में। तो सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यह किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो यह एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किस महाद्वीप का? तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। उसी महाद्वीप जिसका हिस्सा भारत है। तो चलिए इसे हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। तो मान लीजिए कि यह एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि यह एशिया महाद्वीप है। और इस एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में यह दक्षिण पश्चिम, ये देखिए दक्षिण है और यह जो है पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में जो है सऊदी अरब है। तो यह इसकी स्थिति पता चल गई हम लोगों को कि एशिया महाद्वीप में भी यह कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सऊदी अरब है। तो चलिए सऊदी अरब की तो यह हम लोग बात कर लिए कि यह क्षेत्र सऊदी अरब है। अब बात करते हैं इसके आसपास कौन कौन से देश हैं। अगर आसपास की देश की बात किया जाए तो इसके उत्तर में सबसे पहले हम लोग बात करें तो उत्तर में कौन कौन सा देश है? तो उत्तर में है सीरिया और इराक। अब बात करते हैं हम लोग इसके पश्चिम में। इसके पश्चिम में अगर बात करें तो मिस्र है। अगर इसके पूरब में बात करें तो कुछ दूर हटकर ईरान पड़ता है। ठीक है, या तो हम लोग देख लिए इसके आसपास के क्षेत्र के। लेकिन दक्षिण में क्या है कि दक्षिण में क्या है कि सागर है, महासागर है। तो ये सऊदी अरब यानी अरब देश जो है
यह एक तरह का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहने का मतलब कि एक तरफ स्थल से घिरा हुआ है जबकि 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है। तो बात करें अगर इसके दक्षिण की, तो दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। अगर इसके हम लोग पूरब में बात करें तो पूरब में फारस की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? फारस की खाड़ी है, यानी इस नदी के बाद ही ईरान पड़ता है, यानी इस समुद्र के बाद ही ईरान पड़ता है। अगर इसके हम लोग पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में लाल सागर है। कौन सा सागर है? लाल सागर है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि यह जो अरब देश, यानी कहने का मतलब यह जो सऊदी अरब जो था, यह एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में फारस की खाड़ी और जबकि पश्चिम में लाल सागर है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सऊदी अरब के स्थिति को भी देखें कि एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम में है। इसके उत्तर यह एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में फारस की खाड़ी है जबकि पश्चिम में लाल सागर है। अब अगर देश की बात करें तो इसके उत्तर में जो है वह सीरिया और इराक पड़ता है, पश्चिम में अगर बात करें तो मिस्र पड़ता है और पूरब में अगर बात करें तो ईरान पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सऊदी अरब से भी हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद साहब से रिलेटेड बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके पिता के बारे में। तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। तो जब मोहम्मद साहब का जन्म भी नहीं हुआ था तभी जो है इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं इनकी माता के बारे में। तो इनकी माता का नाम था अमीना। मोहम्मद साहब के जन्म के 6 वर्ष बाद, कहने का मतलब यह हुआ कि जब मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तब इनकी माँ अमीना की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से 6 वर्ष के अंतर्गत ही इनके माँ और बाप दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। तो इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन किया था इनके चाचा ने, जिनका नाम था अबू तालिब। क्या नाम था? अबू तालिब। तो ये अबू तालिब जो थे यह एक व्यापारी थे, यानी व्यापार करते थे। तो यह हजरत मोहम्मद यानी मोहम्मद साहब के बचपन का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब के बचपन का नाम अल अमीन था। क्या नाम था? अल अमीन। कुरान में इन्हें मोहम्मद भी कहा जाता है। तो चूंकि इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें हजरत मोहम्मद या पैगंबर हजरत मोहम्मद कहा जाने लगा। तो अब बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। यह तो हम लोग देख लिए कि इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनके चाचा का नाम, इनके बचपन का नाम, यह सब हम लोग देख लिए। अब इनके जीवन से संबंधित कहानी को हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि जब इनका लालन पालन इनके चाचा ने किया, तो इनके चाचा व्यापारी थे, यानी व्यापार करते थे। तो उसी व्यापार के संदर्भ में इनके चाचा अबू तालिब दूर दराज के क्षेत्रों तक जाया करते थे। तो अपने चाचा के साथ साथ मोहम्मद साहब भी जाया करते थे व्यापार के सिलसिले से। तो उसी व्यापार के सिलसिले में जो यह यात्रा करते थे, तो उसी यात्रा के दौरान यह एक व्यक्ति से प्रभावित हुए थे। उनका नाम था बहिरा, और वह जो बहिरा व्यक्ति थे वह एक ईसाई पादरी थे। उनके उपदेशों से मोहम्मद साहब बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। अब एक अन्य हम लोग यात्रा के घटनाक्रम के बारे में अगर बात करें तो एक अन्य यात्रा के दौरान इनकी मुलाकात जो हुई थी वह एक महिला से हुई थी, और उस महिला का नाम क्या था? खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। तो यह महिला जो थी यह एक विधवा महिला थी, लेकिन यह धनवान महिला थी, और यह ऊंट के कारवां का व्यवसाय करती थी। किसका व्यवसाय करती थी खदीजा? तो ऊंट के कारवां का व्यवसाय करती थी और बहुत अधिक धनवान थी। तो जब खदीजा मोहम्मद साहब से मिली तो उनसे यह बहुत अधिक प्रभावित हुई। तो क्या हुआ कि मोहम्मद साहब के साथ इनका विवाह हो गया। तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या है? तो खदीजा नाम है। तो जब इनका विवाह हुआ तो उस समय खदीजा का उम्र यानी इनकी पत्नी का उम्र 40 वर्ष था, जबकि मोहम्मद साहब का उम्र उस समय मात्र 25 वर्ष था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनसे जो है यानी बहुत सारे पुत्र भी हुए, लेकिन उनमें से कई पुत्रों की इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं इनकी एक पुत्री की, जिनका नाम था
फातिमा। क्या नाम था? फातिमा। फातिमा का विवाह किससे हुआ था? अली से हुआ था। और यह अली कौन थे? तो अली मोहम्मद साहब के भतीजा थे, जो आगे चलकर क्या हुए? इनके दामाद भी बन गए। ठीक है, तो फातिमा के बारे में अगर बात किया जाए तो इस्लाम ग्रंथ में फातिमा को अज जोहरा कहा गया है। क्या कहा गया है? अज जोहरा। अज जोहरा का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। मतलब इनकी पुत्री फातिमा जो थी वह देखने में बहुत खूबसूरत थी, तो इस वजह से इन्हें अज जोहरा भी कहा गया है। अब बात करते हैं हम लोग कि इनके ज्ञान प्राप्ति की। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? कहने का मतलब यह हुआ कि जब मोहम्मद साहब, जिनके बचपन का नाम अल अमीन था, उस समय यह एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन साधारण व्यक्ति से इनका पैगंबर बनना, अर्थात इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई तब जाकर इन्हें पैगंबर कहा गया। तो एक साधारण व्यक्ति से इनका पैगंबर बनना, यह सब कैसे हुआ? तो चलिए इस कहानी को थोड़ा हम लोग समझते हैं, क्योंकि कहानी समझने से क्या होता है ना कि वह कंसेप्ट आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इनके ज्ञान के बारे में। तो क्या हुआ था कि मोहम्मद साहब का विवाह तो एक धनवान महिला से हुआ था, क्योंकि इनकी पत्नी जो खदीजा जो थी वह धनवान महिला थी। तो सुख समृद्धि में तो इनकी कोई कमी नहीं रह गई, यानी सुख समृद्धि वाले जो जीवन यह यापन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि सुख समृद्धि भी इनके जीवन को परिवर्तित नहीं कर सका। और क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप यह अपने जीवन को किसके लिए समर्पित कर दिए? तो मतलब निम्न वर्ग के लिए समर्पित कर दिए। कहने का मतलब हुआ कि दलित समुदाय के लिए यह अपना जीवन समर्पित कर दिए। तो मोहम्मद साहब जो थे वह समाज की बुराइयों से विचलित हो जाया करते थे, यानी समाज में जो भी बुराइयां थी उस बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब बहुत अधिक विचलित हो जाया करते थे। तो उसी विचलित होने के वजह से यह क्या करते थे? रोज रोज, मतलब मक्का में ही एक पहाड़ है जिसे मक्का पहाड़ कहा गया है। तो मक्का पहाड़ में एक गुफा है जिसका नाम है हीरा गुफा। ठीक है, तो उसी मक्का पहाड़ के हीरा गुफा में यह मतलब चिंतन करने के लिए चले जाते थे, एकांतवश होने के लिए चले जाते थे। ठीक है, समाज की बुराइयों से विचलित होकर इसी गुफा में, यानी इस पहाड़ के इस हीरा गुफा में यह ध्यान करने के लिए चले जाते थे एकांत में। तो उसी एकांत में ध्यान करने की एक घटना है, एक दिन की घटना है कि एक दिन क्या हुआ कि अर्धरात्रि में, कब? तो अर्धरात्रि में, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, कि अर्धरात्रि में क्या हुआ कि इन्हें एक आवाज सुनाई दी। ठीक है, क्या सुनाई दी? तो इन्हें एक आवाज सुनाई दी। और वह आवाज जो सुनाई दी तो एक तरह से वह आवाज थी आकाशवाणी, यानी आकाश से वह आवाज सुनाई दी थी, जिसे आकाशवाणी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्धरात्रि में इन्हें एक आवाज सुनाई दी और वह आवाज में क्या कहा गया इनसे? तो उस लाइन को समझिए कि उसमें यह कहा गया था कि अल्लाह जिसने तुम्हें जन्म दिया है उनके नाम पर पढ़ो। ठीक है, समझिएगा, लाइन को समझिएगा कि अल्लाह जिन्हें तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है उनके नाम पर पढ़ो। तो उसके प्रत्युत्तर में मोहम्मद साहब ने कहा, यानी उस आवाज़ से कहा कि यह सब मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, उन्हें व्यापार का जो ज्ञान हुआ था वह उनके चाचा के साथ जाने की वजह से, अपने चाचा के साथ जाने की वजह से उन्हें व्यापार का ज्ञान हुआ था। ऐसा नहीं था कि वह पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह सब मैं कैसे करूँगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो फिर से आवाज़ ने कहा मोहम्मद साहब से, पढ़ो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारा अत्यधिक उदार है, वह तुम्हें कलम से पढ़ाता है और आदमी को वह सिखाता है जो आदमी को नहीं मालूम है। तो यह तो हुई उस अर्धरात्रि की यह घटना थी कि जो उन्हें पहली बार यह आवाज़ सुनाई दी थी, जिसे आकाशवाणी कहा गया है। ठीक है, तो यह आवाज़ किसकी थी? तो वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि देवदूत, यानी देव के दूत जिनका नाम था जिब्रील। तो यह आवाज़ किनकी थी? तो जिब्रील की आवाज़ थी। और जिस रात्रि को यह आवाज़ सुनाई दी थी, ठीक है, तो उस रात्रि को, यानी जिस रात्रि को उन्हें यह आवाज़ सुनाई दी थी, यानी जिब्रील की आवाज़ सुनाई दी थी, तो उस
रात्रि को क्या कहा गया है? तो उस रात्रि को लैलत अल कद्र कहा गया। इस्लाम में उसे क्या कहा गया है? लैलत अल कद्र, जिसका अर्थ होता है शक्ति की रात। क्या अर्थ होता है? शक्ति की रात। और वह जो रात जो पड़ता है वह कब पड़ता है? तो वह रमजान के अंत में वह रात पड़ता है, ठीक है, जिसे शक्ति की रात कहा जाता है। तो यह तो हुई उस रात की घटना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मोहम्मद साहब तो डेली जाया करते थे, यानी चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। कहाँ? तो हीरा गुफा में। उन्हें फिर से अगले रात में जो है यह आवाज़ सुनाई दी। तो जब बार बार उन्हें आवाज़ सुनाई देने लगी तो क्या हुआ कि मोहम्मद साहब उस आवाज़ से डर गए, और डर कर क्या हुआ कि घर भागे, ठीक है। लेकिन फिर बार बार उन्हें यह आवाज़ सुनाई देने लगी। तब जाकर मोहम्मद साहब ने सोचा कि हो सकता है कि अल्लाह ने उसके रूह से, यानी उनके आत्मा से यह कह रहा है कि तुम समाज के लिए, मतलब समाज के बुराइयों को दूर करो, ठीक है, तुम उठो और समाज के बुराइयों को दूर करो। उन्होंने ऐसा अपने मन में सोचा। तब जाकर फिर क्या हुआ कि वह डेली जो है हीरा गुफा आया करते थे, और रात में, मतलब प्रत्येक रात में क्या हुआ कि उसके बाद से, यानी देवदूत जो कि जिब्रील थे, तो उन्हें एक आवाज़ के माध्यम से ही निर्देश देते गए मोहम्मद साहब को, यानी उपदेश देते गए। तो जिस दिन, यानी यह निर्देश, यानी इनका उपदेश समाप्त हो गया, कहने का मतलब यह हुआ कि जिस दिन वह उपदेश समाप्त हो गया उस दिन मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे इस्लाम में खुदाई इल्हाम कहा गया है। तो इस्लाम में ज्ञान को क्या कहा गया है? तो खुदाई इल्हाम कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से मोहम्मद साहब को ज्ञान की, यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यह ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो मक्का पहाड़ के हीरा गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह गुफा, यानी यह पहाड़ कहाँ पड़ता है? तो मक्का में। और मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। तो जिस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ठीक है। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस्लाम में यह कहा गया है कि मूर्ति पूजा का, यानी इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, ठीक है। तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया कि मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। और किसकी स्थापना की? तो यानी एकेश्वरवाद का इन्होंने नारा दिया, अर्थात यानी ईश्वर एक है, और वह कौन है? तो अल्लाह है इस्लाम में। तो इन्हें जो भी उपदेश दिया गया, यानी जिब्रील के द्वारा मोहम्मद साहब को जो भी निर्देश, जो भी उपदेश दिया गया, तो उन सभी उपदेशों को एक ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया गया। और उस ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? कुरान। कुरान जो कि मुस्लिमों का, यानी इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। किसे माना जाता है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ? तो वह कुरान को माना जाता है। अब बात करें कुरान के बारे में, तो कुरान को किस भाषा में लिखा गया है? तो कुरान को अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। कुरान में कितने अध्याय हैं? तो कुरान में 114 अध्याय हैं। और पद कितने हैं? तो पद हैं 6360 पद हैं। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से इन्हें क्या कहा जाने लगा? पैगंबर कहा जाने लगा, यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर का अर्थ क्या होता है? पैगंबर का मतलब यह होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी नए धर्म की स्थापना करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पैगंबर कहा जाता है। इस्लाम में उसे क्या कहा गया है? पैगंबर कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे हजरत मोहम्मद, यानी जिनके बचपन का नाम अल अमीन था, तो एक साधारण व्यक्ति से कैसे यह पैगंबर बने। तो इस घटनाक्रम को हम लोग समझे एक कहानी के रूप में। तो क्या हुआ कि इन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो अब यह मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि मक्का में ही एक जगह था काबा, ठीक है। कौन सा जगह था? काबा। तो वह काबा जो था वह मुस्लिमों का बहुत ही, मतलब पवित्र धार्मिक स्थल है। प्रत्येक वर्ष क्या होता था कि काबा पर, मतलब लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते थे, जिससे वहां का जो
प्रमुख मतलब कि जो है जिनकी प्रधानता थी कुरैश कबीला की, तो इन कुरैशियों की जो आमदनी यानी आय का जो मुख्य स्रोत था उसी काबा से ही जो मतलब आय मतलब इकट्ठा होती थी, वही इन लोगों का मुख्य स्रोत था इनके आमदनी का। ठीक है, तो उस काबा में जो क्या होता था कि बहुत सारी मूर्तियां थी, लगभग 660 मूर्तियां थी काबा में स्थित। तो उसी मूर्ति पूजा से इन कुरैशियों की आय होती थी। तो कुरैशी जो कि इसी कुरैश कबीला में हजरत मोहम्मद का भी जन्म हुआ था, लेकिन हजरत मोहम्मद तो क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन इनके ही कुरैशी कबीला के जो थे यानी कुरैशियों लोग जो थे वह लोग मूर्ति पूजा से ही मतलब कि पैसे कमाया करते थे प्रत्येक साल जो है, वो भी भारी मात्रा में। ठीक है, तो क्या हुआ कि यह मूर्ति पूजा का तो इन्होंने विरोध किया, लेकिन यह बात जो है कुरैशियों को मतलब कि खटकने लगा, इनके आंखों में यह बात खटकने लगा कि नहीं, अगर यह मूर्ति पूजा का विरोध अगर करता है तो इससे क्या होगा कि हमारी आमदनी फिर धीरे धीरे घटने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी आमदनी ही बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इनके अनुयायी के बारे में। तो इनके जो प्रारंभिक अनुयायी थे यानी इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इनके प्रारंभिक अनुयायी थे वह थे इनकी पत्नी खदीजा, अली जो इनके भतीजा थे, बाद में इनके दामाद भी बने, और तीसरे व्यक्ति जो थे वह थे अबू बकर। कौन थे? अबू बकर। अबू बकर एक तरह से कह सकते हैं कि इनके सहयोगी थे, इनके मित्र थे। ठीक है, लेकिन देखते ही देखते इनके जो अनुयायी की जो संख्या थी वह 3 से 50 हो गई। देखते ही देखते क्या हुआ कि 3 से 50 हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मोहम्मद साहब की प्रसिद्धि तो बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे कुरैशी लोग उनका विरोध कर रहे थे उसी तीव्र गति से, मतलब जिस तीव्र गति से यह लोग उनका विरोध कर रहे थे उसी तीव्र गति से इनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ते जा रही थी। तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन अचानक दुख का पहाड़ आ गिरा। और क्या हुआ कि 619 ईस्वी में, 619 ईस्वी की यह घटना है कि 619 ईस्वी में इनकी पत्नी खदीजा और इनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यह जो कुरैश कबीला था तो उस कुरैश कबीला का जो नया शेख बना वह इनके भाई ही बने, लेकिन इनके भाई भी इनके कट्टर विरोधी थे। ठीक है, तो यह लोग क्या किए यानी कुरैशियों लोग क्या किए कि इन्हें जान से मारने तक का भी जो प्लान बना लिए थे। यानी यह सोच लिए थे कि अगर यह मक्का से नहीं निकलेगा तो इसे जान से ही मार देंगे। ठीक है, तो उसी दौरान क्या हुआ कि तब जाकर मोहम्मद साहब ने यह सोचा कि हम मक्का से तैफ चले जाते हैं अपने कुछ अनुयायियों के साथ। तो क्या हुआ कि यह मक्का से तैफ पहुंचे अपने कुछ अनुयायियों के साथ, लेकिन तैफ भी जगह कहाँ पड़ता है तो सऊदी अरब में भी पड़ता है। सारी घटना सऊदी अरब की ही है। ठीक है, तो मक्का से यह तैफ गए, लेकिन तैफ में भी इसका भारी विरोध हुआ। तो फिर क्या हुआ कि निराश होकर यह तैफ से वापस कहाँ लौट गए तो वापस मक्का ही लौट गए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्हें मदीना से निमंत्रण मिला कि मदीना में आइए, यानी मदीना आने का इन्हें निमंत्रण मिला, जिसे यह स्वीकार कर लिए। और 2 जुलाई 622 ईस्वी, यह मतलब कि ईस्वी याद रखिए और यह दिन भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 जुलाई 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब अपने 200 अनुयायियों के साथ लुकते छिपते मक्का से मदीना प्रस्थान किए, यानी मदीना पहुंचे। कब पहुंचे मदीना? तो 2 जुलाई 622 ईस्वी को यह मक्का से मदीना पहुंचे। तो मक्का से मदीना पहुंचने के कारण ही इस तिथि को हिज्र तिथि कहा जाता है। तो हिज्र तिथि किसे कहा जाता है? तो 2 जुलाई 622 को हिज्र तिथि कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हजरत मोहम्मद का स्थानांतरण यानी इनका जो स्थान परिवर्तन जो हुआ था, तो इसे इसलिए इस तिथि को हिज्र कहा जाता है। और इसी दिन से मुस्लिम कैलेंडर का आरंभ हुआ। ठीक है, मुस्लिम कैलेंडर का आरंभ कब से होता है? तो वह इसी तिथि से मुस्लिम कैलेंडर का आरंभ होता है। तो चलिए इस तरह से हम लोग देखें इनके शुरुआती जीवन के बारे में और कैसे यह मक्का से मदीना पहुंचे, किस तिथि को हिज्र कहा जाता है और कब जो है मुस्लिम कैलेंडर का प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं मदीना की घटना के बारे में, क्योंकि मक्का का तो अभी घटना तो हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं मदीना, क्योंकि अब मोहम्मद साहब मदीना में रहने लगे। तो चलिए क्या हुआ कि जब यह मदीना पहुंचे
तो वहाँ धर्म प्रचार के साथ साथ वहाँ पर एक सुगठित राज्य की इन्होंने स्थापना की और मदीना का राजा बन गए। यानी अब क्या हुआ कि यह धर्म के साथ साथ राजनीति में भी रुचि लेने लगे। लेकिन इनकी सफलता जो थी कुरैशियों को खटकने लगी। लेकिन कुरैशी के साथ साथ कुछ मदीना वासी भी जो थे उन लोगों को भी इनकी सफलता रास नहीं आ रही थी। तो क्या हुआ कि वो कुरैशी यानी मक्का के कुरैशी और कुछ मदीना वासी ने मिलकर इनके खिलाफ फिर से मतलब एक षड्यंत्र रचा कि इन्हें मदीना से भी निकाला जाए। तो इसी घटनाक्रम में क्या हुआ कि 3 युद्ध हुआ। कितने युद्ध हुआ? तो 3 युद्ध हुआ। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले युद्ध के बारे में बात किया जाए वह है बद्र की लड़ाई। तो बद्र की लड़ाई वह कब लड़ी गई थी? तो 623 ईस्वी में, क्योंकि 622 ईस्वी में तो यह मदीना पहुंचे थे। तो 623 ईस्वी में बद्र की लड़ाई हुई। किनके किनके बीच में? तो अबू सुफियान और मोहम्मद साहब के बीच में। कहने का मतलब यह हुआ कि कुरैशियों के नेता कौन थे? तो कुरैशियों के नेता थे अबू सुफियान और इनके तरफ से यानी और इधर से कौन थे? मोहम्मद साहब थे। तो अबू सुफियान के तरफ से कुल 900 सैनिक था, जबकि मोहम्मद साहब के तरफ से मात्र 300 सैनिक थे। तो 623 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद साहब के मात्र 14 सैनिक मारे गए, जबकि अबू सुफियान के 50 सैनिक मारे गए और 50 सैनिक को बंदी बना लिया गया। तो इस तरह से इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो इस युद्ध में विजय मोहम्मद साहब की हुई। किसकी विजय हुई? तो मोहम्मद साहब की विजय हुई यह बद्र की लड़ाई में। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब कुरैशी लोगों ने सोचा कि मोहम्मद साहब से तो हम लोग ज़्यादा ताकतवर हैं, तो फिर यह युद्ध को उन्होंने कैसे जीत दिया? तो यह बात उन्हें और भी रास नहीं आई। तो फिर क्या हुआ? देखते ही देखते 625 ईस्वी में इन्होंने फिर से मतलब कि आक्रमण किया यानी मोहम्मद साहब पर। तो वह युद्ध जो था वह उहद में लड़ा गया था, यानी उहद की लड़ाई कहलाया। कब यह लड़ा गया? तो 625 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि कुरैशियों का साथ यहूदियों ने भी दिया। ठीक है, किसने दिया? यहूदियों ने भी दिया, जो मदीना में रहते थे। तो इसमें क्या हुआ कि फिर से उहद की जो लड़ाई हुई तो इसमें कुरैशी लोग जो थे अच्छे अच्छे घुड़सवार सेना को उतारे थे अपने सेना में, और अबू सुफियान के नेतृत्व में ही यह युद्ध भी लड़ा गया। तो इसमें मोहम्मद साहब बुरी तरीके से घायल हो गए थे, लेकिन अंततः जीत जो हुई वह मोहम्मद साहब की ही हुई। और इस जीत के बाद मोहम्मद साहब ने क्या किया कि मदीना से यहूदी जाति के एक वर्ग को ये मदीना से बाहर निकाल दिए। ठीक है, और इसी युद्ध में जीतने के बाद ही एक तरह से कहा जाता है कि अब इस्लाम का धर्म के साथ साथ राजनीति पर भी आधिपत्य हो गया था। क्योंकि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो तब उस समय सिर्फ इस्लाम धर्म का उदय हुआ था और इनका ऐसा कोई राजनीति में आना कोई रुचि भी नहीं था, कोई ऐसा सोचे भी नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थिति कुछ भी करवा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इस लड़ाई में जीत के बाद ही एक तरह से कहा जाता है कि अब इस्लाम का जो कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, लेकिन इस्लाम का धर्म के साथ साथ राजनीति पर भी आधिपत्य हो गया। ठीक है, क्योंकि कुरैशी लोग जो थे इस्लाम का विरोध कर रहे थे। और क्यों विरोध कर रहे थे इसके रीजन को हम आपको समझा चुके हैं। क्योंकि इस्लाम में जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, यानी मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। लेकिन इनके ही कुरैशी कबीला के जो लोग थे वह काबा में मूर्ति पूजा से ही प्रत्येक वर्ष मतलब कि बहुत भारी मात्रा में मतलब पैसे को कमाया करते थे। यानी इन लोगों की जो आमदनी होती थी वह भारी मात्रा में मूर्ति पूजा से ही होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि तीसरी लड़ाई खंदक की लड़ाई। खंदक की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 627 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो यह युद्ध जो लड़ा गया था वह एक तरफ तो मोहम्मद साहब थे, लेकिन दूसरे तरफ क्या हुआ कि इन लोगों ने कुरैशियों ने अपनी शक्ति को और भी पहले से ज़्यादा बढ़ाई। और इस बार कुरैशी यहूदी तो थे ही पहले से, लेकिन इस बार इन्होंने एक और को भी शामिल किया, और वह कौन थे? बछुओं। ठीक है, यानी कुरैशियों, यहूदियों और बछुओं के संगठन को क्या कहा गया इस्लाम में? तो अहजब कहा गया। क्या कहा गया है? अहजब कहा गया है। यानी मोहम्मद साहब और इस अहजब संगठन के बीच यह खंदक की लड़ाई हुई। तो इस लड़ाई से पहले मोहम्मद साहब ने क्या किया कि मदीना को सुरक्षित रखने के लिए मदीना के चारों तरफ
बड़ी बड़ी खाई को खुदवा दिए। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि इन लोगों के जो है मतलब घुड़सवार जो सेना थे, अच्छे घुड़सवार सेना थे, तो उस खाई की वजह से बहुत घुड़सवार सेना उस खाई में ही घिर गए। तो जिससे क्या हुआ कि इन लोगों की सैनिक क्षमता बहुत कमजोर हुई और क्या हुआ कि अंततः मोहम्मद साहब की जीत हुई और इसी युद्ध में 600 लगभग 600 यहूदी मारे गए और जो यहूदी बच गए उन्हें मदीना तो छोड़िए, सऊदी अरब से ही बाहर निकाल दिया गया। कहां से निकाल दिया? यानी देश से ही, अरब देश से ही बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से मोहम्मद साहब ने इस युद्ध के बाद अब इस्लाम साम्राज्य का मतलब गठन करने में यह इन्हें सफलता मिली थी। ठीक है, लेकिन मोहम्मद साहब जो थे बार बार की लड़ाई से मतलब बार बार के आक्रमण से, इन लोगों के जो बार बार जो आक्रमण होता था इससे यह तंग आ चुके थे। तो इसी आक्रमण के वजह से इन्होंने 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने इस बार आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? तो मक्का पर आक्रमण किया, क्योंकि मक्का से ही इन पर जो है आक्रमण किया जाता था, यानी इस पर जो भी लड़ाई जो लड़ा जाता था मक्का के ही तरफ से लड़ा जाता था। तो इस वजह से मोहम्मद साहब ने क्या किया कि 630 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण किया। लेकिन इस आक्रमण से पहले ही जो इस लड़ाई की जो जीत हुई थी मोहम्मद साहब की, तो इस जीत के साथ ही इनके ज़्यादातर जो भी विरोधी थे, एक तरह से इस्लाम के जो भी विरोधी थे वह लगभग समाप्त हो गए थे, कुछ ही बचे हुए थे। ठीक है, तो 630 ईस्वी में इन्होंने मक्का पर आक्रमण किया अपने 10,000 मुसलमान अनुयायियों के साथ। जब इन्होंने मक्का पर आक्रमण किया तो मात्र एक मुट्ठी भर लोगों ने ही इनका विरोध किया। तो इस तरह से मक्का पर अधिकार करने में मोहम्मद साहब सफल हो गए। तो मक्का पर अधिकार करने के बाद वह मक्का में जो स्थित एक क्षेत्र था, यानी एक जगह था जिसका नाम था काबा, जो मुस्लिमों का पवित्र धार्मिक स्थल है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों से वहां पर यानी तीर्थयात्री पहुंचते थे लाखों की संख्या में। तो मक्का पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद साहब कहाँ गए? काबा गए और उस काबा में 7 चक्कर, यानी उस काबा के 7 चक्कर लगाए मोहम्मद साहब ने। और 7 चक्कर लगाने के बाद वहाँ पर स्थित 660 मूर्तियाँ जो थी, उस 660 मूर्तियों को मोहम्मद साहब ने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद मोहम्मद साहब ने लोगों से कहा कि अब सत्य का दीपक जल उठा है और वो सत्य का कुहासा खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने काबा में 660 मूर्तियों को तोड़ने के बाद जो यह बातें कही, तो इस तरह से उन्होंने मक्का में एकेश्वरवाद की स्थापना की, यानी ईश्वर एक है। इस्लाम में ईश्वर एक ही माना गया है और मूर्ति पूजा का इस्लाम में विरोध किया गया और इस तरह से लोगों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। तो यह तो था पूरा इस्लाम का उदय से लेकर कैसे लोगों ने इसका विरोध किया, कैसे फिर लोगों ने इस धर्म को अपनाया और इस्लाम का जो था धर्म के साथ साथ राजनीति पर भी आधिपत्य कैसे हुआ, इन सभी बातों को हम लोग समझें। अब बात करते हैं कि इस्लामी शिक्षाएं के बारे में। इस्लामी शिक्षाएं कहने का मतलब यह हुआ कि मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा, जो आगे चलकर वही 5 कर्तव्य इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत बना। तो वह 5 कर्तव्य कौन कौन सा है जिसे अपने अनुयायियों को पालन करने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा था? तो वह है, पहला है कलमा का उच्चारण करना। कलमा का कहने का मतलब यह है कि इसमें जो कहा गया है कलमा में कि अल्लाह और पैगंबर में इन लोगों को सर्वश्रेष्ठ निष्ठा रखने के लिए कहा गया है। तो इसलिए बोला गया है पहला जो कर्तव्य था वह था कलमा का उच्चारण करना। दूसरे कर्तव्य की बात करें तो वह है नमाज अदा करना, यानी प्रत्येक दिन यानी दिन भर में 5 बार प्रार्थना करना है, जिसे कहते हैं नमाज अदा करना। तीसरा हम लोग कर्तव्य की बात करें तो वह है जकात। जकात का मतलब यह हुआ कि अपनी आय का, आप जो भी कमाते हैं यानी अपनी आय का 2.5% दान करना है। कितना प्रतिशत? तो 2.5% दान करना है गरीबों को, अपनी आय का, यानी इस्लाम धर्म के लिए दान करना है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे कर्तव्य की, तो वह है रमजान, यानी रमजान महीने में क्या है? व्रत रखना है, जिसे कहते हैं रोजा। ठीक है,
पांचवा अगर बात करें हज, यानी अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करना है, अर्थात मक्का की यात्रा करना है। तो यही वो 5 कर्तव्य थे जिन्हें मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को पालन करने के लिए कहा था। इस तरह से अब देखा जाए तो मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वह 8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके जन्म का ईस्वी 570 ईस्वी, यह याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 632 ईस्वी, यानी ऐसे पूरा याद रखिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन कम से कम ईस्वी तो जरूर याद रखिए। फिर इस ईस्वी को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि हिजर संवत जो है, यानी हिजर दिवस जो है किस तिथि को कहा जाता है, तो 2 जुलाई 622 ईस्वी को। और इसी दिन, और यह भी पूछा जाएगा कि जो है यह मक्का से मदीना जो प्रस्थान किए वह कब किए थे, इस वजह से भी इस तिथि को याद रखना। और तीसरा जो कारण है कि मुस्लिम कैलेंडर का जो आरंभ हुआ था वह इसी तिथि से आरंभ हुआ था। ठीक है, फिर जाकर आपको याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था कहाँ, मक्का, और मक्का कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु तो हो गई मोहम्मद साहब की, तो लेकिन हजरत मोहम्मद के बाद इस्लाम को हम लोग देखते हैं कि यानी इनके मृत्यु के बाद फिर इस्लाम की स्थिति कैसी रही। तो इनके मृत्यु के बाद इस्लाम की गति को किसने बढ़ाया, तो इस्लाम के गति को खलीफा ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया, तो खलीफा ने बढ़ाया। खलीफा किसे कहा जाता है, तो खलीफा धर्म प्रमुख को कहा जाता है, अर्थात धर्म गुरु को खलीफा कहा गया है। तो कुछ प्रमुख खलीफा के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। तो क्या हुआ कि इनके मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों में मतभेद हो गया, क्योंकि इनके अनुयायियों का यह मानना था कि हजरत मोहम्मद जो थे, यानी मोहम्मद साहब जो थे, यह किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं गए थे। तो इस वजह से इनके जो अनुयायी थे वह सर्वसम्मति से किसे खलीफा अपना माना, तो अबू बकर को अपना खलीफा माना। अबू बकर जो इनके प्रारंभिक अनुयायी में थे, ठीक है, अबू बकर यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अबू बकर ही इस्लाम धर्म के पहले खलीफा बने। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि इस्लाम धर्म का पहला खलीफा कौन था, तो अबू बकर थे। ठीक है, तो अबू बकर 632 से 634 ईस्वी तक इन्होंने खलीफा का पोस्ट संभाला, क्योंकि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। तो इनके काल में ही, यानी अबू बकर के शासन काल में ही अब क्या होगा कि अरब देश, जो पहले सिर्फ सऊदी अरब ही था, लेकिन अब क्या होगा कि उस अरब साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार होता जाएगा। ठीक है, यानी इन प्रारंभिक खलीफाओं के काल में अरब साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार होता जाएगा। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे थे कि इस सऊदी अरब के उत्तर में सीरिया और इराक है। ठीक है, तो इनके शासन काल में ही मुसलमानों ने सीरिया और इराक को जीत लिया था। तो सीरिया और इराक कहाँ पड़ता था, तो वह सऊदी अरब के उत्तर में पड़ता था, सीरिया और इराक। ठीक है, अब बात करते हैं कि अबू बकर ने अपना उत्तराधिकारी किन्हें घोषित किया, तो अपना उत्तराधिकारी उमर को घोषित किया। किन्हें किया, तो उमर को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक यह खलीफा बने रहे। तो बात करते हैं कि यह उमर जो थे यह प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। ठीक है, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने ही मतलब सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार किया था। अब देखें अगर इनके साम्राज्य के बारे में, तो इनके शासन काल में ही, यानी मिस्र जो कि सऊदी अरब के पश्चिम में था, ईरान जो कि इनके सऊदी अरब के पूरब में पड़ता था, तो मिस्र, ईरान, त्रिपोली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो देखते ही देखते अब अरब साम्राज्य जो था वह सऊदी अरब से धीरे धीरे बड़ा होता गया और इसमें कई देश शामिल होते गए। ठीक है, और अधिक साम्राज्य का विस्तार करने के वजह से ही उमर को वास्तविक संस्थापक, यानी इस्लाम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, तो उमर को कहा गया है। तो क्या हुआ कि उमर की हत्या कर दी गई 644 ईस्वी में, और उमर की उस समय हत्या की गई जब इनका सितारा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। उस समय इनकी हत्या कर दी गई। तो इनके हत्या के बाद फिर क्या हुआ कि कौन खलीफा बने, अगला खलीफा कौन बने, तो अगला खलीफा जो थे वह उस्मान थे 644 से 656 ईस्वी तक। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो यह पहले खलीफा थे जिन्होंने धन एकत्रित किया था,
यानी धन एकत्रित करने वाला पहला खलीफा कौन था, तो वह उस्मान थे, क्योंकि गवर्नरों के द्वारा जो उपहार दी जाती थी धन के रूप में, उन्हें यह एकत्रित किया करते थे। उस्मान के खिलाफ क्या हुआ कि भाई भतीजावाद का भी मतलब आरोप लगा, खुले रूप से आरोप लगा, और इसी आरोप के वजह से उस्मान की हत्या कर दी गई। इनके हत्या के बाद फिर चौथे खलीफा, यानी चौथे खलीफा कौन बने, अली। तो अली कौन थे, तो अली मोहम्मद साहब के भतीजा भी थे और बाद में उनके दामाद भी बने। तो चौथे खलीफा कौन बने, तो अली बने 656 से लेकर 661 ईस्वी तक। तो क्या हुआ कि आगे चलकर क्या हुआ कि जब खलीफा का पोस्ट बनते जा रहा था तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके अनुयायियों में मतलब मतभेद हो गया, और धीरे धीरे यह जो संप्रदाय जो थी दो भागों में बट गई, एक शिया मुसलमान और दूसरा सुन्नी मुसलमान। ठीक है, तो सुन्नी मुसलमान किसे कहा गया है, सुन्नी मुसलमान कहने का मतलब यह हुआ कि जो मोहम्मद साहब के विचारधारा को मानते थे, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन विचारधारा को मानने वाले वह सुन्नी मुसलमान कहलाए, और जो इनके दामाद अली के विचारधारा को अर्थात नवीन विचारधारा को मानने वाले मुसलमान वह शिया मुसलमान कहलाए। ठीक है, तो जब अली का चुनाव खलीफा के लिए हुआ तब क्या हुआ कि सुन्नी मुसलमान, जो कि सुन्नी मुसलमान किसे कहा गया है, तो जो मोहम्मद साहब की विचारधारा को मानते थे, तो सुन्नी मुसलमान को अली का चुनाव मतलब सहन नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि तब क्या हुआ कि सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान के बीच में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, और इसी गृह युद्ध के दौरान अली की हत्या कर दी गई। अली की क्या हुआ, हत्या कर दी गई। तब जाकर अगले खलीफा कौन बने, तो अगले खलीफा मुआविया बने। और मुआविया कौन थे, तो मुआविया जो थे वह सीरिया के सूबेदार थे। जब इनकी हत्या की गई थी तो यह उस समय सीरिया के सूबेदार थे, क्योंकि सीरिया को बाद में जीत लिया गया था, तो यह सीरिया के सूबेदार थे। और मुआविया ही तब जाकर अगले खलीफा बने, और यह उमैयद वंश के थे। उमैयद वंश के यह मुआविया थे, और उमैयद वंश के जो लोग थे वह किस विचारधारा को मानने वाले थे, तो यह सुन्नी मतलब मुसलमान थे, यानी मोहम्मद साहब की विचारधारा को मानने वाले थे। तो मुआविया के बनने से लेकर अगले 90 वर्ष तक उमैयद वंश के लोग ही अर्थात सुन्नी मुसलमान के लोग ही खलीफा बनते रहे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुई कि 749 में यह घटनाक्रम में बदलाव आया, और 749 में क्या हुआ कि अब्बास वंश के लोग ने खलीफा का पोस्ट छीन लिया। और यह अब्बास वंश कौन थे, तो यह अब्बास वंश जो थे यानी मोहम्मद साहब के जो चाचा जो थे, ठीक है, जिनका नाम था अब्बास। यह तो अबू तालिब है, इनके और भी चाचा थे, तो जिनका नाम था अब्बास, तो उनके ही वंशज को अब्बास वंशज यानी अब्बास वंश कहा गया, जिन्हें अब्बासी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो अब्बास वंश के जो लोग थे यह शिया मुसलमान थे। कौन, जबकि उमैयद वंश के लोग यह सुन्नी मुसलमान थे, जबकि अब्बास वंश के जो लोग थे वह शिया मुसलमान थे। तो 749 ईस्वी से लेकर 1258 ईस्वी तक खलीफा का पद किसने संभाला, तो अब्बास वंश के लोगों ने संभाला, यानी अब्बासियों ने संभाला। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई, तो इसने अपनी राजधानी बगदाद में बनाई। कहां बनाई, तो बगदाद में बनाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1258 ईस्वी में इस्लाम धर्म के अंतिम खलीफा जिनका नाम था अब्दुल माजिद द्वितीय। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रथम खलीफा का नाम क्या है, तो अबू बकर है, जबकि अंतिम खलीफा का नाम क्या था, तो अब्दुल माजिद द्वितीय था। तो अब्दुल माजिद द्वितीय की 1258 ईस्वी में चंगेज खां के पोते हलाकू ने इसकी हत्या कर दी थी। तो यह जो चंगेज खां कौन थे, तो यह मंगोलिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो मंगोलिया के रहने वाले थे, यानी यह एक मंगोल नेता थे। तो चंगेज खां के पोते हलाकू ने इनकी हत्या कर दी। तो इस तरह से 1258 में क्या हुआ कि इस्लाम के खलीफा का पोस्ट यानी पद समाप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे पैगंबर से लेकर खलीफा तक के बातों को हम लोग समझे। अब बात करते हैं कि जब अब्बासियों ने
यानी खलीफा का पोस्ट संभाला था, तो धीरे धीरे हम लोग देखे थे कि सऊदी अरब से मतलब अरब देश में जो है कौन कौन से देश और भी आ गए, तो सीरिया, इराक आए, फिर यहाँ पर हम लोग देखे कि मिस्र, ईरान, यह सब आए। लेकिन फिर जब अब्बासी लोग जो आए थे उस समय फिर क्या हुआ कि यानी अरब साम्राज्य जो था और भी बड़ा हुआ, और उस अरब साम्राज्य में उत्तरी अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप जो है तो उसका उत्तरी हिस्सा जो है तो उत्तरी अफ्रीका भी उसमें शामिल हुआ, और यहाँ तक कि स्पेन को भी अरब साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग इनके प्रमुख त्योहार के बारे में। ठीक है, प्रमुख त्योहार के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे जो इनका जो महत्वपूर्ण त्योहार है वह है ईद उल फितर, जिसे ईद भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ईद उल फितर। तो यह इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, तो इस त्योहार को कब मनाया जाता है, तो रमजान महीने के समाप्ति पर और ईद का चांद दिखाई देने के अगले दिन इस त्योहार को यानी ईद उल फितर को मनाया जाता है, जो इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। अब बात करते हैं इनके अगले त्योहार के बारे में, तो वह है ईद उल मिलाद उल नबी। तो अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ईद उल फितर के बारे में। सबसे पहले तो यह तो हम लोग देख लिए कि यह इनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि रमजान महीने के समाप्ति और ईद का चांद दिखाई देने के अगले दिन मनाया जाता है। लेकिन एक तरह से दूसरे शब्दों में कहें तो यह जो त्योहार जो मनाया जाता है, ईद जो मनाया जाता है, वह मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले त्योहार यानी ईद उल मिलाद उल नबी। ये मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। तीसरे त्योहार की बात करें तो वह है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जिसे कुर्बानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शेख इस्माइल की स्मृति में इस त्योहार को मनाया जाता है। और इस त्योहार में क्या होता है, इस त्योहार को जिसे कुर्बानी अर्थात बकरीद भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी का नाम है ईद उल जुहा। इसमें क्या होता है कि बकरे की कुर्बानी दी जाती है, तो इस वजह से इस त्योहार को कुर्बानी भी कहा जाता है या फिर बकरीद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग चौथे त्योहार की, तो वह है मुहर्रम। मुहर्रम की बात करें तो मोहम्मद साहब के जो दामाद और इनकी बेटी फातिमा जो थी और इनके दामाद अली जो थे, तो उनसे जो पुत्र हुआ था, तो उनसे एक पुत्र का नाम था हुसैन अली। तो हुसैन अली और उनके अनुयायियों का हत्या कर दिया गया था। कहाँ पर, तो करबला में कर दिया गया था। तो वह करबला कहाँ पड़ता है, तो इराक में पड़ता है। ठीक है, तो इराक के करबला में हुसैन अली और इनके अनुयायियों की हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं के शोक में, इन्हीं के हत्या के शोक में यह दिवस मनाया जाता है मुहर्रम के रूप में। और इसी त्योहार में तजिया निकाला जाता है। किस त्योहार में तजिया निकाला जाता है, तो मुहर्रम में निकाला जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले त्योहार के बारे में। तो अगले त्योहार के बारे में तो वह है शब-ए बारात। तो यह शब-ए बारात जो त्योहार मनाया जाता है, यह केवल भारतीय मुसलमान इसे मनाते हैं। तो भारतीय मुसलमान अपने कर्म फल के रूप में इस त्योहार को यानी शब-ए बारात को मनाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का अच्छे तरीके से मतलब इस्लाम धर्म खत्म हुआ। और क्यों इस्लाम का उदय समझना जरूरी था, इसलिए क्योंकि इस्लाम का जो उदय जो हुआ था वह मक्का, और मक्का कहाँ पड़ता है, तो सऊदी अरब यानी अरब देश में हुआ था। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि सऊदी अरब से यह धर्म धीरे धीरे सभी देशों में फैलने लगा। तो मुस्लिम आक्रमण से पहले इसे समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत पर जो सर्वप्रथम मुस्लिमों ने जो आक्रमण किया था वह किसने आक्रमण किया था, तो वह अरबी ने आक्रमण किया था। यानी अरब देश के आक्रमणकारी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो इस वजह से अरब को समझना जरूरी था कि कैसे अरब देश जो है सबसे पहले सिर्फ एक सऊदी अरब उस अरब देश में शामिल था, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है सीरिया, इराक, मिस्र, ईरान, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ये सब सभी शामिल हो गए। ठीक है, और उतने बड़े अरब साम्राज्य की स्थापना हुई। और किसने की, तो धीरे धीरे जो भी प्रारंभिक खलीफा हुए उन सभी ने मिलकर इतने बड़े अरब साम्राज्य की स्थापना की। तो इस वजह से भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण से पहले हमें इस्लाम के उदय के बारे में समझना जरूरी था। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।